दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। क्या युद्ध विराम जारी रहेगा या नाकाम साबित होगा? अब इजराइल क्या इंतकाम लेगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच सिर्फ 4 घंटे में ही युद्ध विराम खत्म हो गया? क्योंकि इजराइल ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम तोड़ दिया है। युद्ध विराम लागू है, लेकिन ईरान ने इजराइल पर हमले कर दिए हैं। मतलब ट्रंप ने जो युद्ध विराम लागू करवाया वो 4 घंटे में क्या टूट गया और दोनों देश फिर से क्या एक दूसरे पर हमला करने लगे हैं? देखिए, अभी की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें किस तरह से युद्ध विराम के ऐलान के बाद भी हमले जारी रहे हैं। सीज फायर के बीच इजराइल ने बड़ा दावा किया है। ईरान ने सीज फायर तोड़ा है, ये दावा किया जा रहा है इजराइल द्वारा। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। हाइफा समेत कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इस वक्त भी सायरन बज रहे हैं। कुछ समय पहले ये जानकारी दी गई इजराइल द्वारा कि सीज फायर लागू होने के बावजूद ईरान ने हमला किया है। ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। हाइफा समेत कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि मिसाइलें ईरान की तरफ से दाग दी गई हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है ईरान द्वारा? क्या सीज फायर लागू नहीं रह पाएगा? क्या सीज फायर जल्द ही टूट जाएगा? यह है बड़ा सवाल। इजराइल में एक बार फिर से हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं। जहां एक तरफ सीज फायर का ऐलान कर दिया गया था तो ऐसा लग रहा था कि अब ये सायरन बजने बंद हो जाएंगे, लेकिन देखिए एक बार फिर सायरन बज रहे हैं। उत्तरी इजराइल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीज फायर लागू होने के बाद भी उसके कुछ घंटों के भीतर ही इस तरह से सायरन बजते हुए दिखाई दिए। लोगों के बीच अफरा तफरी दिखाई दी। इजराइल में दरअसल एक बार फिर से हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी इजराइल में सायरन बज रहे हैं इसी वजह से क्योंकि यहां पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हाइफा में 2 धमाके सुने गए हैं। हाइफा में धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया है और इजराइल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि देखिए ईरान ने सीज फायर को तोड़ा है। हाइफा और इसके अलावा कई और शहरों को निशाना बनाया है, मिसाइलें दागी हैं। हाइफा में किस तरह से हमला किया गया उसका धुएं का गुबार उठता हुआ आसमान में दिखाई दिया। इस बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ा बयान दिया है। ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ये कहा है काद्स ने। IDF को हमले का आदेश दे दिया गया है, यानी क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन किया ईरान ने इसलिए हमले का आदेश दे दिया गया। ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री। तेहरान को हम हिला देंगे, ये कहना है काद्स का। IDF को हमले का आदेश दे दिया गया है। अगर ईरान युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है तो फिर अब हमला IDF द्वारा भी किया जाएगा। सीज फायर पर इजराइल को भरोसा नहीं है। इजराइल पूरी तरह से तैयार है, तो क्या ईरान को भरोसा है? ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, ये कहना है काद्स का। काद्स ने IDF को जवाब देने का आदेश दे दिया है। अगर हमला होगा तो जवाब दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि तेहरान एक बार फिर कांप उठेगा। सांसद लिमर ने कहा है कि मिसाइल का जवाब देंगे। विपक्षी लीडर एविगडोर ने कहा है कि हमले हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा सांसद गोटलीब ने कहा है कि उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा इजराइल द्वारा। बीर शेबा जहां पर हमला किया गया था, जहां पर इस मिसाइल से हमला हुआ, वहीं पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष संवाददाता इजराइल से लाइव हमारे साथ मनीष झा। मनीष, सीज फायर हो गया है, लेकिन सीज फायर होने के कुछ घंटे बाद ही एक बार फिर सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं। अलर्ट जारी किया गया है, मिसाइल दागी गई है और इसको लेकर अब इजराइल से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। क्या कहा जा सकता है? क्या ये टिक नहीं पाएगा अब क्योंकि इजराइल जवाबी हमला करेगा? क्या है वहां पर ग्राउंड सिचुएशन? देखिए, अगर अमेरिका में अंग्रेजी में सीज फायर का मतलब युद्ध रुकना होता है तो कम से कम फारसी में और हिब्रू में तो इसका मतलब ये नहीं होता है जो इस वक्त मैं कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि मेरे ठीक पीछे में वो इमारत जहाँ पर कि तथाकथित सीज फायर के बाद मिसाइल से हमले हुए और उसके बाद ये विध्वंस हुआ, ये तबाही हुई और फिर यहाँ पर 4 लोग मारे गए, 3 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। तो कम से कम इसे हिब्रू में और फारसी में तो आप सीज फायर नहीं कह सकते हैं। बहरहाल हमने देखा कि ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद किस तरीके से ईरान की तरफ से 1 घंटे के भीतर 5 राउंड मिसाइलों से हमला किया गया। न केवल इतना बल्कि अभी से थोड़ी देर पहले जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आधिकारिक ऐलान आया कि जी हाँ, हम राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयास के साथ हैं और युद्ध विराम का समर्थन करते हैं, उसके बाद भी इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ से नॉर्थ इजराइल में मिसाइल अटैक हुए। ये अलग बात है कि ईरान की तरफ से भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी युद्ध विराम की सहमति दे दी है, लेकिन साथ ही ईरान के सर्वोच्च संस्था जो सिक्योरिटी के मामले में है उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और हमारे हाथों की उंगली
ट्रिगर पर बनी हुई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाहे ईरान हो या इजराइल है, दोनों बस इस समय किसी तरह बेमन से इस युद्ध विराम को माने हुए हैं, यानी कि मौका मिलते ही अगर किसी एक ने उल्लंघन किया तो दूसरा तुरंत ही इस युद्ध को फिर से शुरू कर देगा। अभी मौजूदा हालात यही है। अब इस बीच में अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 13 जून से जो जंग चल रही थी, अगर ये युद्ध विराम होता है तो पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जंग की शुरुआत हुई क्यों थी, क्योंकि ईरान में सत्ता बनी हुई है, यहाँ पर नेतन्याहू बने हुए हैं। अगर नेतन्याहू के लिए ये पॉलिटिकल क्राइसिस था तो फिर वो क्राइसिस तो अब भी है। और वहाँ पर ईरान में भी अयतुल्ला खमनेई जो सुप्रीम लीडर है, उनकी सत्ता बनी हुई है। इन सब के बीच वो दोनों ही मुल्कों में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए और करोड़ों दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।